ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा मनाएं प्रदूषण मुक्त दिवाली। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दीपावली या किसी भी त्योहार को स्वच्छ और बिना किसी प्रदूषण के मनाया जाए, ये हमारा एक नागरिक कर्तव्य होता है। हम अक्सर त्योहारों को मनाते वक्त अपने उत्साह में पटाखों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, और इसीलिए सरकार द्वारा भी और कई संस्थाओं द्वारा दीपावली के अवसर पर या अन्य त्योहारों के अवसर पर जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कुछ नियम इस मामले में जारी होते हैं। तो इस बार भी दीपावली का ये त्योहार हम प्रदूषण मुक्त मनाएं और अपने पर्यावरण को दूषित न करें, इसके लिए हमें एक तरह से संकल्प लेना आवश्यक है। आज इसी विषय पर हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। स्वागत है कमल जी। सरकारें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोर्ट, इस तरह की संस्थाएं जिस तरह से हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन जन जागरूकता तो अल्टीमेटली एक नागरिक के तौर पर हमें अपने अंदर लानी है। तो क्यों जरूरी है एक ये नागरिक को समझना कि दीपावली का त्योहार है या कोई भी त्योहार है वो प्रदूषण मुक्त मनाया जाए? एक आम नागरिक को समझना ये कितना आवश्यक है? दीपावली हम सबका महत्वाकांक्षी और इसको ऑस्पिशियस पवित्र पर्व माना जाता है, जो कि साल में एक बार आता है और इसका कुछ ऐतिहासिक भूमिका रहा है। सत्य का विजय और असत्य का पराजय सेलिब्रेशन होता है और इसमें सालों का जैसे शुरुआत होता है, हाउस को क्लीनिंग करना और पवित्र भावनाओं से जीवन को रिडिफाइन करने का अवसर है। दीपावली में जो पटाखे जलाया जाता है उसमें टॉक्सिक गैसेस निकलता है और वो केमिकली डेंजरियस है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसको इनहेल करना, निश्वास प्रश्वास में ग्रहण करना सही नहीं है और उसका बहुत सारे एयरबोर्न डिजीज उसको क्रिएट कर सकता है। और ऐसे भी विंटर में हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई भी ऑर्डिनरी प्रदूषण, जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, वो उसका डिस्पर्सन यानी कि उसको एक पर्टिकुलर स्तर का ऊपर वो जा नहीं पाता है, वो सील्ड होके रहता है, स्मोक क्रिएट होता है। तो इसमें फिर टॉक्सिक फ्यूम जोड़ जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसमें बहुत सारे ओल्ड लोगों का, जिनका इम्यूनिटी कम है, उनका एयरबोर्न डिजीज में जैसे अस्थमा और अलग टाइप का डिजीज में डेथ भी होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों इसका आसान से शिकार होते हैं। तो आजकल पृथ्वी का वायुमंडल सारे इतना प्रदूषित है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया है। ये 10, 20, 25 साल पहले जैसे था ऐसे नहीं रहा। तो अभी हम लोग को दैट काइंड ऑफ लग्जरी में त्योहार बनाने हम नहीं बना पाएंगे और हमको खुद अपने के लिए सोचना है, सोसाइटी के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है। इसीलिए ये हर एक सिटीजन खुद रियलाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट का तरफ से बहुत सारे कैंपेन का शुरुआत किया गया है। बहुत सारे नॉन प्रॉफिट एनजीओ इसमें अपना काम कर रहे हैं जागृति पैदा करने के लिए और कोर्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन भी इसके लिए आ रहा है। डॉक्टर श्रीकांत, जैसा कि कहा कि पटाखे ऐसे मौकों पर हमारे सेलिब्रेशन का एक सबसे बड़ा जरिया होते हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले जो जहरीले तत्व होते हैं वो न सिर्फ हमारी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो हमारे अंदर बीमारियां हैं उन्हें भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके विकल्प में अभी कुछ सालों से चर्चा चली है ग्रीन क्रैकर्स की, ऐसे पटाखे जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो इस विकल्प को किस तरह से देखा जा रहा है और आपको क्या लगता है कि कितना सफल है ये प्रयोग ग्रीन क्रैकर्स का? और जब हम पटाखों की एवज में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को कम करने में इस तरह के सेलिब्रेशन में ये मददगार साबित होते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने पूछा। साइंटिफिक रिसर्च 21st सेंचुरी में काफी एडवांस्ड स्तर पर है
और जो मानवीय उमंग है, एक उत्साह है, त्योहार का सम्मान देते हुए साइंटिस्ट लोग आगे आए और वो रिसर्च किया, ऐसे कोई कुछ इको फ्रेंडली फटाके किया जा सकता है क्या, जिसमें नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और पर्टिकुलरली वायु प्रदूषण और केमिकल एमिशन वगैरह का काफी कम हो जाएगा और पूरा इसको रहित किया जाएगा। और इसमें उसके लिए काफी रिसर्च हुआ है और भारतीय स्तर पे भी वैज्ञानिक लोग CSIR में और कुछ इसका अल्टरनेटिव निकाले हैं, जिसको भी प्रेजेंटेशन लिया गया है और इसको टू मेनी एक्सटेंट साइंटिफिक और कंपैरेटिवली लेस डेंजरियस पाया गया है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, ग्रीन बेंच ने अपना मत दिया कि ग्रीन फटाके अगर सही तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा, बिक्री होगा, तो पोल्यूशन का स्तर काफी कम हो सकता है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत सारे इसको प्रैक्टिकली प्रोडक्शन जितना डिफिकल्ट है और इसका मॉनिटरिंग और भी डिफिकल्ट है, तो इसके लिए और भी आगे काम करने के लिए बाकी है। और अभी इसको हम अगर परमिशन दे दें तो ग्रीन का नाम पे बिना ग्रीन चीज भी मार्केट को आ सकता है और फिर वही जहरीला परिस्थिति सृष्टि हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया कि हमारा राइट टू सेलिब्रेशन, राइट टू ह्यूमन राइट इज बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है राइट टू लाइफ। और ये लाइफ को जब इम्पैक्ट नेगेटिवली कर रहा है, तो अभी खैर इसको ग्रीन फटाका को भी अभी सही तरीके से उसका ग्रीन वॉशिंग होने का चांस है, ग्रीन फटाका का नाम पे बिना ग्रीन फटाका भी आ सकता है, उसको मॉनिटरिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए इस टाइप का ऑप्शन न रखा जाए, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट करके माना जाए और जैसे हमारा कल्चर रहा है दिया में और रंग बेरंग का लाइट में इसको बनाया जाए। डॉक्टर श्रीकांत, क्योंकि ये ऐसा त्योहार है और भी अन्य त्योहार जिसमें कि हम सजावट पर बहुत जोर देते हैं, कई चीजों को अपने घर में लाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में हम ये देखते हैं कि प्लास्टिक या ऐसे तत्वों को हम इस त्योहार में अपने घरों में या ऐसे सामानों को अपने घरों में लाते हैं जो इको फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो कितना आवश्यक है हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं और ऐसे सामानों का इस्तेमाल करें जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों, ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है और प्लास्टिक हम लोग ने रिसर्च करके इसको उद्भावन किया। हम लोग का पानी में प्लास्टिक आ गया है, वायु में प्लास्टिक आ गया है, फूड चेन में आ गया है और ओशिन में इतना मात्रा में हमारा समुद्र में प्लास्टिक जम गया है, तो डेड जोन हो गया है, ओशिन वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया है, उसमें डिजल्व ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। इसका अल्टरनेटिव में काफी रिसर्च किया गया है और भी रिसर्च अनुसंधान अभी चल रहा है और हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसके लिए लेजिस्लेशन भी लाया है और इसको पार्लियामेंट में अप्रूव करके एक्ट में बनाया गया है। 2022 मार्च का बाद ये बैन हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में। तो हम जितना चाहे लॉ में बैन किया जाए, हम लोग का जागृति बहुत जरूरी है और हम लोग खुद अपने को बचा सकते हैं और कोई दूसरा बचाने के लिए नहीं आएगा। ये जितना जल्दी हम लोग रियलाइज करें और अपना जीवन शैली को बदलाएं और त्योहार इसी हिसाब से बनाएं, ये सबका मंगल कारक होगा। डॉक्टर श्रीकांत, आप कार्यक्रम में जुड़े और विषय पर आपने अपने विचार रखे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा मनाएं प्रदूषण मुक्त दिवाली। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।